तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इजकेल का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से 10। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तीरुस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ। मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोक्षों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो, इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हथियारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हथियारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर घिनौनी मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैंने कहा, मैं उन्हें मिट्टी में मिला सकता हूँ, मैं मनुष्यों में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ, किंतु तब उनके शत्रु उसका दूसरा अर्थ लगाएंगे और अपनी विजय पर घमंड करने लगेंगे। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। तब उनके शत्रु ये कहेंगे, ये हमारे भुजबल की विजय है। इसमें प्रभु का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि वे ना समझ हैं, उनमें विवेक का अभाव है। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। यदि उनके रक्षक ने उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उन्हें नहीं त्याग दिया होता, तो एक मनुष्य कैसे 1000 लोगों को खदेड़ सकता है और 2 मनुष्य कैसे 1,00,000 लोगों को भगा सकते। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनके निर्धनता द्वारा धनी बन जाओ। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 23 से 30। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर
ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वह अगले हो जाएंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।